नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग 11.3 का कक्षा 7 के गणित का 11.3 का सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक पिछले पार्ट में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज सवाल नंबर 6 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक का इसमें हिसाब बनाया जाएगा। तो उसको समझने के लिए ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है, इसीलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सभी हिसाब को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 कैसे बनाना है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए 2y-1 बटा 3 है बराबर y+2 बाय 2। तो मतलब कि y+2 तो ये जुटेगा नहीं और यहाँ 2y-1 ये घटेगा भी नहीं, क्योंकि अलग अलग जात का है। इसमें y है और इसमें y नहीं है, इसमें y है इसमें भी y नहीं है। ऐसे स्थिति में ही बाय क्रॉस करते हैं, यानी कि इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये बाय क्रॉस कहलाता है। तो चलिए हल करना शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही बनाना है ना, हल करना है पहले और उसके बाद सवाल को एक बार लिख लेना है। तो 2y-1 बाय 3 इक्वल टू y+2/2। ठीक है, अब इसको बाय क्रॉस करते हैं, ये इसमें गुना हो जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा। तो 2 से पहले गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2y कितना हो जाएगा 4y। फिर यहाँ पर ये माइनस में है ना, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। फिर बराबर इस 3 से गुना करना है इस y में, तो 3y हो जाएगा, 3 गुना y 3y। इस 3 से इस 2 में गुना करना जो कि प्लस में है, तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, जाति को मिलाना, जैसे कि इसमें y है और इसमें भी y है, ये दोनों एक जाति का हो गया और इसमें y नहीं है इसमें y नहीं है, अर्थात अचर पद है, तो ये दोनों एक जाति का हो गया। तो दोनों को बराबर के इस तरफ लाते हैं, मतलब इसको इस तरफ ला लेंगे और इसको उठा करके इस तरफ ला लेंगे, ठीक ना। तो करेंगे क्या, 4y और 3y को जब उठा करके इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3y बराबर ये 6 तो पहले से है यहाँ पर, और ये माइनस में जो 2y है ये चिन्ह बदलेगा ना, बराबर के इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में 2। अब देखिए 4y में से 3y घट गया तो कितना बचेगा y, और y बराबर 6 + 2 8, तो y बराबर 8। तो इसका मतलब अपना आंसर y का मान 8 निकलेगा। और हमने बताया था जांच करने के लिए, तो चलिए इसका जांच भी कर लेते हैं कि कैसे y का मान 8 ही सही है। जैसा कि हिसाब दिया हुआ है 2y-1 बाय 3 इक्वल टू y+2/2। तो हम क्या करेंगे, y के जगह पर, चूंकि y बराबर 8 दिया हुआ है, तो y के जगह पर जहां जहां y है वहां वहां हम 8 रख देंगे। जैसे कि 2y-1 है तो 2 गुना y के जगह पर y को हटा करके 8 रख लेते हैं, -1/3 इक्वल टू y के जगह पर यहाँ फिर से 8 रख देंगे, जोड़ 2 हो जाएगा, बटा 2 तो है ही। ध्यान रखना है जांच करने में कि जो बराबर के इस तरफ वाला पार्टी है उसको इधर रहने देना है, जो बराबर की इस तरफ है वो उसको इधर ही रहने देना है, मिलाना जुलाना नहीं है। तो 2 गुना 8 2 8 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और -1/3 बराबर 8 2 10/2। तो 16 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 15/3, और बराबर 10/2। 2 से 10 5 बार में कटेगा, 3 से 15 5 बार में कटेगा, 5 बराबर 5 है, अर्थात अपना हिसाब सही है कि y का मान 8 ही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 को देखिए ध्यान से। बहुत विद्यार्थी यहाँ पर गड़बड़ क्या करता है, जैसे कि 10 दिया हुआ है और ये 4 और 3 को पहले वो जोड़ लेता है, ठीक, उसके बाद इसको क्रिया करता है, इसीलिए आंसर नहीं प्रूव्ड होता है। जबकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट का क्रिया करना चाहिए, जो कि ब्रैकेट में ये है x+2, इसका क्रिया करना होगा, उसके बाद जोड़ना होगा ना, तब बनेगा। चलिए हल करना शुरू कर लेते हैं इसको भी। सवाल पहले लिख लेंगे, 10 बराबर 4 जोड़ 3 ब्रैकेट में x जोड़ 2। ठीक है, तो 10 बराबर 4 का 4 रहने देंगे, जोड़ है। अब ये 3 से इसमें गुना करेंगे, फिर इसी 3 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर जोड़ 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर के 10 बराबर, ये देखिए 4 और 6 ये दोनों अचर पद है, दोनों जुट जाएगा, तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10
जोड़ 3x। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ अचर पद, यहाँ भी अचर पद, तो ये 10 उठ करके इस तरफ आ सकता है, बराबर की इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो 10 और ये 10 कुंची में है प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 10 बराबर 3x। यहां तक समझ में आ गया। अब 10 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 0, और बराबर हो जाएगा 3x। तो कुल मिलाकर के इसको हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि 3x बराबर 0। तो x के बराबर 0, और चूंकि यह 3 गुना में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 3 से जब 0 में भागा देंगे तो आंसर प्राप्त होगा अपना 0, x का मान 0 सही उत्तर है। जांच करने के लिए पुनः वही प्रक्रिया अपना सकते हैं कि 0 को उठा करके यहाँ रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर x है ना। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में जांच करता हूँ। हिसाब तो आपने देख ही लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हिसाब में कुछ चेंजिंग होने वाला। मान लीजिए यह x जो है यहाँ से ये हट रहा है, ठीक है, x को हटा दिए, x का मान जो निकला हुआ है 0, इसको उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। तो अब अगर 0 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरे को अगर हटा दें यहाँ पर से, तो अब यहाँ पर से हम सिर्फ 2 को ले लेते हैं। ये 2 को यहाँ ले लेते हैं, चूंकि ये गुना में था पहले से, तो यहाँ पर हम गुना का सिंबल लगा देते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 और ये 4 दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, 10। तो मतलब 10 के बराबर 10 हो जाता है। हिसाब अपना सिद्ध कर दिया कि x का मान 0 होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को ध्यान से देखिए। दोनों पदों में दोनों बगल जो है ये 4x है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है। तो क्यों नहीं अभी ही हम इसको अपने अपने जाति के पास लेके चले जाएं। यहाँ बट्टे लगा लीजिए, यहाँ भी बट्टे लगा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो यहाँ भी भिन्न का घटा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करें, अपने अपने जाति के पास लेके चले जाएंगे तो वही अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 4x माइनस 1/3 बराबर 1/3 प्लस x है। तो ये 4x और इस x को उठा करके यहाँ लाना है, ठीक है। तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा x, बराबर है तो बराबर को बराबर जगह पे रखना है। 1/3 है तो 1/3 दे देंगे, और ये जो माइनस में 1/3 बचा ये उठ करके इस तरफ आएगा, है ना। तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 4x में से एगो x अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। देखिए 4 गो x है और यहाँ पर एगो x है, तो 4 गो x में से एगो x घट जाएगा तो 3 गो x बराबर 1/3 जोड़ 1/3, अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और 1 जोड़ 1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ बनाने तो आता ही होगा। तो 3x बराबर 1 और 1 2/3। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो बटे 1 लगा के बाय क्रॉस कर सकते हैं, या तो 3 को गुना में तो भागा में भी कर सकते हैं। आपको समझने के लिए बता दें तो बाय क्रॉस करना ही उचित रहेगा। चलिए बाय क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना कर लेते हैं। गुना करने पर सबसे पहले 3x गुना 3 मतलब 3 तिया 9x बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर 2/9 होगा। ये आंसर x का मान 2/9 ही होगा। ये सही उत्तर हो गया। उम्मीद है हिसाब समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ पर परेशानी है समझने में, मैं वहाँ पुनः बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 9 लेते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, नॉर्मल सा पहले इसको गुना कर लेंगे, इसको भी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हल करना शुरू कर लेते हैं, समझते रहेंगे आगे। 3 गुना x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए 3 से गुना करना x में, फिर इस 3 से 1 में, तो 3 गुना x 3x हो जाएगा, और 3 गुना प्लस 1 तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना x 2x, और यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्योंकि माइनस ये माइनस गुना ई प्लस, तो माइनस होगा, 2 गुना 1 2 होगा बराबर 0। अब यहाँ पर अपने अपने जाति से क्रिया करवा देते हैं। 3x माइनस 2x, और सॉरी यहाँ पर 10 है ना, कोई बात नहीं 10 लगा लेते हैं। तो 3x माइनस 2x, तो 3x में से 2x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा x, और प्लस 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि प्लस वाला पार्टी बड़ा है, 3 है ना बड़ा, तो इसका चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। तो x प्लस 1
बराबर कितना बचेगा, जो बराबर के इस तरफ है उसको तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए 10 का 10 रहेगा। अब ये जो प्लस में 1 है ये उठ करके बराबर के इस तरफ आ जाएगा। सीधा सीधा बोले ना तो बराबर के इस तरफ आपको इस तरफ x लाना है और इस तरफ जो है कोई संख्या प्राप्त जो होगा वो लाना है। हो गया, आपका हिसाब बन गया। सिर्फ x का मान कितना होगा निकल जाता है। तो x बराबर इस एक को उठा के उधर करेंगे, पहले तो बराबर 10 है तो 10 रहने दीजिए और प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए क्योंकि चिन्ह बदलेगा। x बराबर 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 9। यही सही उत्तर हो गया। उम्मीद है हिसाब समझ में आ गया होगा। हिसाब समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 बहुत आसान है। 5 से इसको गुना करना है, 5 गुना 5 है ना, यानी 5 से ये पूरे पार्टी में गुना करना और इस तरफ वाला को अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी आगे में दिख रहा है गुना है तो गुना करेंगे। बनाने के लिए हल करेंगे। 5 गुना 5x जोड़ 2 बराबर 40। तो 5 गुना 5x तो 25x हो जाएगा और फिर इस 5 से गुना करेंगे प्लस 2 में तो प्लस 5 दूनी 10 बराबर 40। अब 25x प्लस 10 यहाँ 40, तो ये दोनों 10 और ये 40 एक जाति का है तो क्यों नहीं 10 को उठा करके इस तरफ फेंक दें। तो 25x बराबर 40 माइनस में 10, क्योंकि इधर प्लस में इसीलिए इधर माइनस में। तो 25x बराबर 40 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30 और x के बराबर में 30 और ये 25 जो है यहाँ गुना में है तो इसीलिए इस तरफ आकर के बटे होगा, भागा होगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बटे में 25। 5 पचे 25, 5 छाक 30, कुल मिलाकर के x के बराबर प्राप्त हुआ 6/5। ये सही उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूंगा पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।